देखिए, हम तो ये नहीं समझ पाते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या बांग्लादेश के। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का आप हक छीन रहे हैं, नौकरियां छीन रहे हैं, दलितों की छीन रहे हैं, उनका आरक्षण नहीं दे रहे हैं, बुलडोजर से उनका घर गिरा रहे हैं, उनकी दुकानें गिरा रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश का पिछड़ा और दलित हिंदू नहीं है? उत्तर प्रदेश के हिंदुओं की चिंता नहीं है, उनकी नौकरी छीन लो, उनको फर्जी मुकदमा लिख करके जेल भेज दो, बुलडोजर चला के घर गिरा दो। और बांग्लादेश की आपको चिंता है। चिंता सबकी होनी चाहिए, लेकिन जहां के आप मुख्यमंत्री हैं उसकी चिंता पहले करें। देखिए, जो यूपीएस लेकर के आए हैं वो तो धोखा है कर्मचारियों के साथ। इनको यू टर्न लेना ही लेना पड़ेगा। अब उसमें है कि 25 साल की नौकरी के बाद ही आपको पूरी पेंशन मिलेगी। तो आप बताइए ना कि पिछड़ों के लिए 40 साल तक है कि 40 साल में जो पिछड़ा नौकरी पाएगा वो 25 साल पूरे नहीं कर पाएगा। 42 साल में जो दलित नौकरी पाएगा वो 25 साल पूरे नहीं कर पाएगा। तो ये तो धोखा देने की बात है। ये साजिश कर रहे हैं, खास तौर से इसमें भी जो पिछड़े और दलित समाज के लोग नौकरी करते हैं उनको पेंशन न देना पड़े। देर सवेर इस फैसले पर भी सरकार घुटने टेकेगी। वो आरक्षण विरोधी है और इस बात को आदरणीय मायावती जी को भी समझना चाहिए। समाजवादी पार्टी इन सारे मुद्दों को लगातार उठाती रही है, आगे भी उठाती रहेगी। जाति जनगणना होगी आने वाले समय में, जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जाति जनगणना इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का प्रमुख मुद्दा है, पहला मुद्दा है। संविधान को बचाना है, इस देश के आरक्षण को बचाना है, वंचितों को उनका हक दिलाना है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बोलने पर आपको दिक्कत है और नरेंद्र मोदी जी के करने पर आपके मुंह से कुछ नहीं फूट रहा है। आज की डेट में सशक्त प्रधानमंत्री कौन है? क्या बांग्लादेश में अगर अल्पसंख्यकों पर और विशेष रूप से हिंदू अल्पसंख्यकों पर अगर अत्याचार हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी क्यों मौन धारण किए हुए हैं? क्यों मौन धारण किए हुए हैं गृह मंत्री जी? क्यों मौन धारण किए हुए हैं रक्षा मंत्री जी? क्यों आप कड़ी कार्रवाई और कठोर कार्रवाई नहीं कराते हैं? सरकार आपकी है या सरकार हमारी है? आप नरेंद्र मोदी जी से कहिए इस्तीफा दे दे। हम लोग तुरंत बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को यानी हिंदुओं को सुरक्षित कर लेंगे। अगर आपके बस का नहीं है, आप लोग सिर्फ कोरी बयानबाजी करने से बाज आइए। विदेश नीति के मामले में आप नरेंद्र मोदी जी को ही आलोचना कर रहे हैं। आप कानून तो हमने निर्भया का बना चुके हैं, आपने कौन सा नया कानून बनाया नरेंद्र मोदी जी? बताइए जरा। सिर्फ बात बहादुरी करने से कुछ होगा या कानून को इम्प्लीमेंट करने से भी कुछ होगा? आज की डेट में न्यायालयों में कितने केस लंबित हैं महिलाओं के प्रति दुराचार के? आप 1 महीने में उन सब केसों का फैसला क्यों नहीं करते हैं? अशोक गहलोत जी की तरीके से 7 दिन के अंदर अंदर दुराचार के आरोपी को सजा क्यों नहीं दिलवाते हैं लोअर कोर्ट से? आज की डेट में ये जिम्मेवारी आपकी है। कानून बनाने भर से कुछ नहीं होगा, कानून का इम्प्लीमेंट होना चाहिए और आप इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल असक्षम साबित हुए हैं, असफल साबित हुए हैं और आप सिर्फ कोरी बात बहादुरी करते हैं।